भाइयों और बहनों, आज भी काफी कमलियां वगैरह आ गई है थोड़ी, और एक तार भी आया है बड़ौदा से कि हम काफी कमलियां यहाँ से भेज सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिखा है कि 800 कमली तो तैयार है, लेकिन यहाँ से रेल वाले ले नहीं सकते हैं। ठीक है कि आज रेल पर इतना बोझ पड़ा है कि जो कोई भी कुछ भेजना चाहे तो नहीं हो सकता है। तो अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ की हुकूमत के पास से चिट्ठी ले लूंगा कि वहां से भी कमलियां आज ठंडी के मारे परेशान नहीं होने पाए। अभी एक बहन ने एक अंगूठी भी दे दी है, उसका भी आज तो मैं यही उपयोग कर सकता हूँ, तो अंगूठी भी इसी काम में मैं लगा लूँ और ऐसा ही करने की चेष्टा होगी। अब हमारे पास एक गहरा प्रश्न पड़ा है जिस बारे में मैंने काफी तो कह दिया है कि खुराक की तंगी पड़ी है और इसलिए भी परेशानी होती है। खूबी है कि आजादी तो अभी मिली, लेकिन आजादी मिलते ही हमारी परेशानियां बढ़ती जाती है, ऐसा हम महसूस करते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आजादी की ऐसी निशानी होनी नहीं चाहिए। अगर हम आजादी को हजम कर गए हैं और समझ गए हैं कि सच्चे आजाद लोग किस तरह से चले और हमारी आजादी भी कैसी है, कीमती आजादी जिसमें हमको वो सोल्जर जैसे लड़ते हैं ऐसी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। लड़ाई तो एक किस्म की, लेकिन उस लड़ाई की तो सारी दुनिया तारीफ करती है आज भी। उस लड़ाई के अंत में हमको आजादी मिली, तो इस आजादी की कीमत बहुत होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन नहीं है। ऐसा हमारी कम नसीबी है। तो मैं क्या पाता हूँ कि जो मैंने बात की है वो तो ऐसी सीधी है और बिल्कुल व्यवहार की बात की है, लेकिन बात लोग तो बड़े हैं कि वो तो व्यवहार की बात सुनते भी कांप उठते हैं। क्यों? कि हमको एक आदत पड़ी गई। आदत तो पड़ी है तो कोई बरसों की तो है नहीं, वो हमारी आदत कहीं भी नहीं जा सकती है कि हमको कोई रोटी खिलावे तो हम खाएं और हमारे लिए ऐसा इंतजाम बने कि हम 6 आउंस अनाज हमको मिले, 8 आउंस 12 आउंस जो कुछ भी हो, इतना अनाज हमें मिले तब हम खा सकते। और उसके लिए चिट्ठियां निकले। मेरी निगाह में वो व्यवहार के बाहर की बात हो गई। जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल व्यवहार की बात हो गई कि इसमें परेशान क्या होना था। हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क जिसमें करोड़ों की तादाद में हम पड़े, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी, ईश्वर की कृपा से पानी भी है। ऐसे स्थान है हिंदुस्तान में कि जिस जगह पे पानी नहीं मिलता है। ऐसे स्थान महाराष्ट्र में पड़े हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में कोई जगह पे पानी मिलता है। तो हमारे पास पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ की तादाद में लोग पड़े हैं,
उससे क्यों परेशान बने। तब मेरा तो कहना तो इतना ही है ना कि लोग इसके लिए तैयार हो जाएं कि हम अपने परिश्रम से तो लोग में एक किस्म का तेज आ जाता है और वो तेज ही आधा काम कर लेता है। कहा जाता है और वो सच्ची बात है कि मौत के डर से जितने आदमी मरते हैं उससे बहुत कम सच्चे मुख से मरते हैं। एक आदमी को जब ऐसा हो गया कि मैं तो आज चला जैसे कि एक आदमी को मुझको ही ले लो, बहुत खांसी हो गई, तो खांसी के कारण मैं ऐसा ही समझ लूँ कभी तो मैं मर जाऊंगा। तो मरने का तो जब आने का है तब आ जाएगा, वो तो भगवान के हाथ में पड़ा है। लेकिन मैं अगर आज से परेशान हो जाऊं और ऐसा मान लूं कि अभी तो मरा, तो वो बेमौत से मैं मर तो गया और रोज मरता जाता हूँ कि अभी चला, हाय अभी मेरा क्या होगा। तो इसलिए मेरे इर्द गिर्द में जो लोग पड़े उनको भी परेशान करो, मैं भी परेशान होता रहूं और हमेशा सूखा होता जाऊं, रोता ही रहूं कभी तो मैं चला। तो इससे अच्छा तो ये है कि जब तक हमको मौत नहीं आया है तब तो हम आराम से पड़े रहे, ऐसा ही समझे कि हमको कौन मारने वाला है। मारने वाला है तो ईश्वर ही है ना, जब उसका दिल चाहे तब हम उठा जाएंगे। तो वही चीज कि हमने मौत का डर छोड़ दिया, हमको हमारे में देशी दाखिल कर दिया। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जब हम तय करेंगे कि हम परेशानी होने वाली है, किसी तदबीर से हम अपना खुराक पैदा कर लेंगे और अपनी मेहनत से उसको पकाएंगे और सिखाएंगे आराम से। तो मैं तो वो कह रहा हूँ कि हम बगैर मौत के न मरें। आज जो चिट्ठियाँ निकलती है, रैशनिंग होता है, तो वो तरीका बगैर मौत के मरने का है, उसको हम छोड़ दें। वो तो खुराक की बात हुई, लेकिन ऐसी ही बात कपड़ों की है कि आज ठीक है और दिल्ली में रखे लिया है कि अभी जितना कपड़ा मिलता है इससे चौगुना मिल जाएगा, लेकिन कपड़ों की तंगी कैसे। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराक की तंगी तो थोड़ी सी भी हो सकती है, लेकिन कपड़ों की तंगी तो कभी इस हिंदुस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी रुई पैदा होती है वो हमको जितनी रुई चाहिए कपड़ों के लिए उससे अधिक पैदा होती है। हिंदुस्तान में काटने वाले बिनने वाले इतने काफी पड़े हैं कि अपने आप काट सकते हैं, सूट उसको बिन सकते हैं और आराम से पहन सकते हैं। तब तो पीछे हम तो बिल्कुल आजाद बन जाते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, और मिलों से भी हम आजादी पा लेते हैं। आज तो नहीं पाया है और कभी हम नहीं पा सके तो उसमें तो वो हमारा अनजानपन था, हमारे शौक थे और इस कारण। लेकिन आज तो वो नहीं है, वो जमाना कि जब मैं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर खद्दर का प्रचार करता था, बहनों को कहता काटो, जितना काट सकती है इतना काटो। काफी बहनों ने काटा, काटिंग जो थी मजदूरी के लिए तो काटती, लेकिन जिसको मजदूरी के लिए कोई परवाह नहीं थी वो भी काट लेते थे, उसमें से कपड़े भी बनवा लेते थे, वो तो सब होता था। लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है, आज तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब हम कपड़े के लिए भी सूट पैदा करें, काटें और उसको बुनवा लें या तो बुने अपने आप बुनने में कोई तकलीफ है ही, लेकिन वो भी न करें तो क्या करें,
तो आज मैं बात कर रहा था, तो उसमें से नतीजा ये आता है कि लोग आज तो वो कापड़ की दुकान पड़ी है तो वहां चले जाएं, कापड़ लें। हुकूमत है वो भी मिलों के पास से कापड़ ले लें और बेचे, लोगों में बांटना शुरू कर दे, उसकी कीमत रखे। उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए हम तय कर लें कि हम कुछ कपड़ा लेने वाले नहीं। कपड़ा के लिए हमको कैलिको चाहिए, शीट चाहिए, जो कुछ भी है, हम इतने महीने तक वो नहीं देंगे। इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है हरगिज हम नंगे रहने वाले हैं। या तो हम वो जाड़े के दिनों में वो ठंडी सी सोच जाएंगे। ऐसी बात तो इसमें नहीं, यहाँ तो कमरी की तो बात नहीं है। तो कपड़ा जो चाहिए हमको पहनने के लिए, वो कपड़ा दुकानों में जाकर हम खरीदना नहीं चाहते। इतना अगर हम कर लें तो कपड़ा का दाम एकदम गिर जाता है। आज तो कपड़ा के बाजार भी गर्म होती जाती है, सब बाजार गर्म होती है, निकम्मी मेरे हिसाब से। लेकिन ये हम कर लें और उसके साथ जो मेरा तरीका है उसकी आजमाइश करें कि थोड़ा कपड़ा के लिए हमको चाहिए, रोटी बनानी है उसके लिए चाहिए, कुर्ता बनाना है उसके लिए थोड़ा तो गज चाहिए, खरदर तो चाहिए। तो मैंने कहा कि वो हम अपने हाथ से बना लें, लेकिन दुकान पर कभी नहीं जाएंगे। ऐसा हम व्रत लेकर बैठ जाए कि इतने महीनों तक नहीं जाएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ सब झंझट में से निकल जाते हैं और कपड़ों के लिए और खुराक के लिए हम आजादी दे लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि लोगों में एक किस्म का आत्मविश्वास आ जाता है, लोग स्वाश्रयी बन जाते हैं और लोग समझते हैं कि हमको क्या है, हम तो कपड़े अपने लिए अपने पैदा कर लेंगे, करवा लेंगे, हमारा अपना खुराक है वो पैदा कर लेंगे या तो हम करवा लेंगे। ये सब करें तो उसमें से एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा आ जाता है कि हम आजाद तो बने तो हम राज प्रकरण में आजाद बने, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है और करोड़ों की, वो तो दुरुस्त नहीं होती है। वो तो महसूस भी नहीं करते हैं कि आजादी मिली। वो कब महसूस करेंगे कि जब वो समझे कि अब हमारे यहाँ खुराक हम पैदा कर लेते हैं और उसका दाम हम दिल चाहे इतना ले लेते हैं, कपड़ा हम अपने आप बना लेते हैं। वो रोई तो पड़ी, या तो कहो कि मिलों से ले लेते हैं। मेरी निगाह में तो मेरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन हम माने तो वो भी लें, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि हम परेशान इस बारे में नहीं। तब हम एक किस्म की आर्थिक आजादी पाते हैं और हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनको भी पता चल जाता है कि हमको तो आजादी मिल गई। ये मिल जाए, ये काम हम करें तो फिर से उसका नतीजा एक दूसरा खूबीदार आ जाएगा। वो ये है कि आज तो हम झगड़ते हैं आपस में, झगड़ने के लिए भी फुर्सत तो होनी चाहिए, लेकिन जब हम काम में गिरफ्तार हो जाते हैं और हम सब मजदूर जैसे बन जाते हैं, एक मिनट भी हमको न झगड़ा करने की है, न किसी को मारपीट करने की है, न सहल करने की पड़ी है। और खाना तो हमारे पास है, पहनना उसका भी हमारे पास है, शराब उसको तो हमने छोड़ दिया, जुआ क्या खेलना था। इस तरह से सिलसिलावार हम चढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि पीछे कोई तजवीज़ हमको नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपने आप हम महसूस करेंगे कि अब हम आपस में लड़ने के लायक नहीं है। हाँ, कोई बदमाशी करेगा, दुश्मनी करेगा, उसका जवाब हम दे लेंगे, उसके साथ जो हमारी लड़ाई करनी है तब लड़ लेंगे। लेकिन आज हम क्यों बगैर मौत से मरना शुरू कर दें
इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये दो चीज जो मैंने आपको समझा दी है और सुनाने की चेष्टा की है, वो अगर अच्छी तरह से आपके दिलों में जम जाए और उसका फैसला हम करें, तो मैं आपको कहता हूँ कि हम बहुत ऊंचे चढ़ने वाले हैं और हमको पीछे किसी की ओर देखना नहीं पड़ेगा कि हमको कौन मदद देंगे। हमें मदद किसकी चाहिए? मदद तो हमको ईश्वर ही देने वाला है। और वो किसको देता है कि जो आदमी अपने को मदद देने के लिए तैयार रहता है, उसको ईश्वर मदद देता है।